नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और स्वागत है आप सभी का न्यूज पक में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। जिंदगी से जुड़ी खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पक पर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज बुलेटिन में बात होगी देश की ऐतिहासिक कामयाबी की। जी हाँ, आपको बता दें, दिखाएंगे आपको चांद की सतह पर चंद्रयान का लैंडर विक्रम कैसे उतरा। साथ ही दिखाएंगे अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की सफलता पर राजनेताओं ने क्या कुछ कहा है। इसके अलावा सोशल अड्डा में बताएंगे कि आम लोग इस कामयाबी पर कैसे जश्न मना रहे हैं। प्रगति मार्ग में इसरो के अब तक के शानदार सफर पर हम नजर डालेंगे। गए वो दिन जब कहते थे कि चंदा मामा दूर के, चांद से भारत का फासला जैसे खत्म हो गया है। शाम 6:04 पर चंद्रयान के लैंडर विक्रम ने जैसे ही चांद की सतह पर कदम रखे, देश में जश्न की लहर दौड़ गई। अंतरिक्ष में भारत की ये ऐतिहासिक कामयाबी है और इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर स्पेसक्राफ्ट उतारने वाला पहला देश बन गया है। लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से लैंड हो चुका है। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. इस एक लम्हे ने इतिहास रच दिया। इस तस्वीर ने हर भारतीय के दिल को गर्व से भर दिया। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। इस एक पल का, इस कामयाबी का वर्षों से इंतजार था। इसलिए जैसे ही चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चांद की सतह पर कदम रखा, देश जश्न में डूब गया। चांद पर भारत उदय की इस कामयाबी पर इसरो के वैज्ञानिकों ने तालियां बजाईं और प्रधानमंत्री ने देश को बधाई दी। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। 14 जुलाई को चंद्रयान अपने सफर पर चला था। पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाने के बाद स्पेसक्राफ्ट 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा। 16 अगस्त तक वो चांद की करीबी कक्षा में आया। 20 अगस्त को डीबूस्टिंग के बाद 25 किलोमीटर की दूरी तक आने के बाद 23 अगस्त को लैंडिंग ऑपरेशन शुरू किया गया। 20 मिनट में लैंडर 25 किलोमीटर का सफर तय करके चांद की सतह के ठीक ऊपर आ पहुंचा। वर्टिकल लैंडिंग के बाद बस इंतजार उसके सतह पर उतरने का था। पूरे देश की नजर स्क्रीन पर थी।
उधर लैंडर ने सतह पर सही जगह का चुनाव करना शुरू किया और तय समय पर उसने अपने कदम चांद पर रख दिए। For being part of our journey to this success, and let me take this opportunity to thank the people behind this mission, the project director of Chandrayaan 3. He is here. Veera Muthuvel, congratulations to you. The associate project director, Kalpana, and the mission operations director, Srikanth. And the satellite was built at your house satellite center, Shankar and the director. अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चांद पर स्पेस क्राफ्ट उतारने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर स्पेस क्राफ्ट भेजने वाला पहला देश। ये कामयाबी वैज्ञानिकों के दिन रात की मेहनत का नतीजा है। चंद्रयान 2 के बाद वैज्ञानिकों ने इस मिशन को सफल बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। हर एक छोटी बड़ी चीज, हर जरूरी डेटा पर नजर रखी गई। विक्रम को सभी इनपुट भेजे गए ताकि उससे लैंडिंग के समय कोई गलत फैसला न हो। वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाई और विक्रम कामयाब हुआ। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। भारत के चंद्रयान पर पूरी दुनिया की नजर है क्योंकि ये मिशन चांद पर नई संभावनाओं की तलाश करने वाला है। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चंदा मामा से जुड़ी नई जानकारियां सामने लाने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चांद की सतह पर उतरते ही आपको बता दें, विक्रम ने देश को वहां पहुंचने का संदेश भेजा है और अब चांद की पहली तस्वीर भी आ गई है। यह तस्वीर अब से कुछ देर पहले विक्रम ने भेजी है, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दरअसल यही तस्वीर है जो कि विक्रम ने भेजी है, जिसमें आप चांद की वास्तविक सतह को देख सकते हैं और इसके जरिए आप देश के वैज्ञानिकों की मेहनत और उनकी प्रतिभा को समझ सकते हैं। विक्रम के चांद पर उतरने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने फोन करके इसरो चीफ से बात की। आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। मिशन मून की सफलता के बाद चंडीगढ़ से लेकर नागपुर तक लोग जश्न में डूबे हैं। ऐसे ही कुछ और तस्वीरों और खबरों को आइए देखते हैं चर्चा चौराहा में। मिशन चंद्रयान 3 की कामयाबी के साथ ही देश भर में जश्न शुरू हो गया। चंडीगढ़ में लोग ढोल की थाप पर डांस करते नजर आए। इस दौरान वहां मिठाई बांटी गई। इस खास मौके पर दिव्यांग बच्चे भी तिरंगे के साथ दिखाई दिए। बहुत बड़ा दिन है हिंदुस्तान के लिए और एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करके विश्व कीर्तिमान बनाया। साउथ पोल पे उतरने वाला पहला देश बना।
गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस सफलता पर सभी को बधाई दी। दोनों नेताओं ने दिल्ली में साथ बैठकर इस कामयाबी को देखा और फिर तालियां बजाकर वैज्ञानिकों और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पश्चिम बंगाल में भी लोग झूमते नजर आए। वहां की राजधानी कोलकाता समेत कई शहरों में लोग घरों से बाहर आ गए और इसरो के मिशन मून के सफल रहने पर अपनी खुशी जाहिर की। वहां लोग डांस करते दिखाई दिए। दिल्ली में CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के हेडक्वार्टर में भी एक अलग नजारा नजर आया। वहां केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। इन सभी की निगाहें टीवी स्क्रीन पर टिकी रहीं। I think my first thought is congratulations India, hail India on moon, hail ISRO। और मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि जिस चांद के दीदार के लिए सारी दुनिया तरसती है, आज हमने उस चांद को छू करके महसूस किया है। लखनऊ में भी शाम 6 बजे के बाद तिरंगे ही तिरंगे लहराते नजर आए। वहां स्कूली बच्चों ने भी डांस कर इस कामयाबी को अपने तरीके से सेलिब्रेट किया। साथ ही वहां देशभक्ति के नारे भी लगाए गए। बहुत उत्साहित हैं क्योंकि वुमेन मैन हम सब इसमें शामिल हैं और साइंटिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया है साइंटिस्ट ने, और बहुत खुशी हो रही है, बहुत गर्व है। मध्य प्रदेश के सीहोर में भी चंद्रयान 3 की कामयाबी का जश्न मनाया गया। वहां के एक निजी स्कूल में छात्रों ने एक आकर्षक रंगोली तैयार की। इसके जरिए उन्होंने भारतीय झंडे के साथ चंद्रयान 3 को दिखाया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इसरो को इस कामयाबी पर बधाई दी। वो राजधानी लखनऊ से इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। उनकी नजरें भी लगातार टीवी स्क्रीन पर टिकी रहीं। महाराष्ट्र में भी लोग चंद्रयान 3 की कामयाबी के जश्न में डूब गए। नागपुर में लोग डांस करते दिखाई दिए। जम्मू में सीआरपीएफ जवान भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। वो भी अपनी खुशी रोक नहीं सके और डांस कर इस उपलब्धि को सेलिब्रेट किया। चांद की सतह पर विक्रम की लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट बेहद निर्णायक थे, क्योंकि इस दौरान विक्रम को ही तय करना था कि वो कैसे उतरेगा। अपने लिए सेफ जगह चुनकर वो उतरा और इसके साथ ही इतिहास बन गया। सियासी अड्डा में आपको बताते हैं कि वैज्ञानिकों की कामयाबी पर राजनेताओं ने क्या कहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके वैज्ञानिकों को बधाई दी। कांग्रेचुलेशंस टू टीम इसरो फॉर टुडेज पायनियरिंग फीट। उन्होंने लिखा कि ये कामयाबी वैज्ञानिकों की वर्षों की मेहनत का नतीजा है और इसरो ने 1962 से नई ऊंचाइयां हासिल की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी देश की इस कामयाबी पर वैज्ञानिकों को बधाई दी है। चंद्रयान 3 की सफलता प्रत्येक भारतीय की सामूहिक सफलता है। हम सब के लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ भारतीयों ने अपने 6 दशक पुराने अंतरिक्ष कार्यक्रम में आज एक और उपलब्धि देखी। हम अपने वैज्ञानिकों, स्पेस इंजीनियर्स, रिसर्चर्स और इस मिशन को सफल बनाने में शामिल सभी लोगों की लगन, कड़ी मेहनत और समर्पण को सलाम करते हैं। अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह उस वक्त इसरो में वैज्ञानिकों के साथ मौजूद थे जब लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरा। सुनिए उन्होंने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर क्या कहा। My first thought is congratulations India, hail India on moon, hail ISRO। और मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि जिस चांद के दीदार के लिए सारी दुनिया तरसती है, आज हमने उस चांद को छू करके महसूस किया है। While the world fantasizes the moon, we have today actually felt the moon। और जिस चांदनी की हसरत की ख्वाब सारी दुनिया देखती है, आज हमने उस हसरत के ख्वाब को हकीकत में बदलते हुए देखा है।
और इस बीच आपको बता दें एक दिलचस्प तस्वीर नोएडा से भी सामने आई, जहां पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने विक्रम की लैंडिंग के बाद अपने घर पर आतिशबाजी की। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, सीमा ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए व्रत रखा था और जब लैंडर चांद पर उतर गया तो उसने अपना व्रत खत्म किया। इससे पहले चंद्रयान के लिए सीमा के पूजा पाठ करने वाली तस्वीरें भी सामने आई। अभी कुछ दिनों पहले सीमा हैदर को आपने तिरंगा लहराते हुए देखा होगा 15 अगस्त पर, और अब चंद्रयान 3 की सफलता पर ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा से सामने आई हैं, जहां पर आप सीमा हैदर को देख सकती हैं तालियां बजाते हुए। बोला बोला वंदे वंदे जय श्री राम जय श्री राम। श्री राम। सारे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई चंद्रयान 3 की। मेरे प्यारे भाई डॉक्टर AP सिंह सर को भी बधाई। हमारे मोदी जी का सपना पूरा हुआ। मैं बहुत खुश हूँ और अभी मैं व्रत खोलने वाली हूँ क्योंकि मैं आज पूरा दिन व्रती थी। सबको बधाई, दिल से बहुत बहुत बधाई। और मुझे अपने देवी देवताओं पे अटूट विश्वास हो गया क्योंकि मैं सुबह मैंने मन से प्रार्थना करी थी कि शाम खुशखबरी हो और वही हुआ। मैं बहुत खुश हूँ। आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंद्रयान की कामयाबी पर क्या कहा है, अब आइए वो आपको सुनवाते हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इस मिशन से जुड़े देश के सभी वैज्ञानिकों को, देश की जनता को हार्दिक बधाई। महज 4 साल के अंतराल में चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों और हमारे वैज्ञानिकों की अद्भुत क्षमता के बिना संभव नहीं था। चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग कर भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 के सफलतम सॉफ्ट लैंडिंग नए भारत के सामर्थ्य और शक्ति का जोरदार प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी नेतृत्व और मार्गदर्शन में इसरो के वैज्ञानिकों ने वह कर दिखाया है जो अब तक किसी ने नहीं किया था। आपको बता दें कि चंद्रयान की कामयाबी पर पूरी दुनिया की नजर है क्योंकि इससे चांद से जुड़ी नई जानकारियां सामने आ सकती है। वहां इंसान से घर बनाने की संभावनाओं का पता चल सकता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भारत और इसरो को बधाई दी है। नासा के मुख्य अधिकारी बिल नेल्सन ने ट्वीट करके शुभकामना दी है। इसी तरह रूस ने भी भारत को बधाई दी। कहते हैं ना कि मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। जी हां, इसरो का चंद्रयान 3 मिशन ऐसी ही एक कोशिश है, चांद को जानने की, समझने की, उस पर जीवन की संभावना तलाशने की। हालांकि ये जानने की तलाश और ये ललक तो दुनिया के सभी देशों के वैज्ञानिकों को होगी, लेकिन चांद तक बार बार कदम बढ़ाने का जुनून इसरो में दिखता है। People are applauding. Let us all wait to hear. हमने धरती पर
संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। दुनिया चाहती है चांद को छूना, लेकिन उस तक पहुंचने का जो जुनून इसरो ने दिखाया वो काबिले तारीफ है। 15 साल में चांद पर पहुंचने की 3 कोशिशें। मानो भारत के वैज्ञानिकों ने जिद ठानी हो उसे पूरी तरह जानने समझने की, उस पर दुनिया बसने की सभी संभावनाओं को तलाश लेने की। पहली कोशिश साल 2008 में, जो पूरी तरह सफल नहीं हुई, लेकिन उसने चांद पर जीवन की संभावना का पता दे दिया। चंद्रयान 1 भारत का पहला चांद से जुड़ा अभियान था, जिसे 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इसमें भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बुल्गारिया में बने 11 वैज्ञानिक उपकरण थे। चंद्रयान 1 को 2 साल तक वहां रहकर जानकारियां भेजनी थी, लेकिन 29 अगस्त 2009 को चंद्रयान से संपर्क टूट गया। लेकिन तब तक चंद्रयान 1 अपना 95% काम पूरा कर चुका था। पहले चंद्रयान मिशन में ही चांद पर पानी के होने के सबूत मिले थे। दुनिया ने माना कि भारत के चंद्रयान मिशन ने ही पहली बार चंद्रमा पर जीवन की संभावना तलाशी। करीब 1 दशक बाद इसरो ने फिर से चांद की ओर कदम बढ़ाए, चांद के उस हिस्से को समझने के लिए जहां से चंद्रमा का इतिहास और भूगोल खंगाला जा सके। और इसके लिए 22 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ मिशन चंद्रयान 2। काम मुश्किल था, प्रयोग नया था। इस बार ऑर्बिटर के साथ लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान भी थे। इन्हें भेजने का मकसद था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग। इसरो का टारगेट था चांद पर लैंडर और रोवर्स उतारकर वहां की मिट्टी की जांच करना। दरअसल दक्षिणी ध्रुव के पास की मिट्टी में जमे हुए बर्फ के अणुओं की पड़ताल से कई रहस्यों का पता चल सकता है। सौर परिवार का जन्म, चंद्रमा और पृथ्वी के जन्म का रहस्य, चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ और इसके निर्माण के दौरान क्या परिस्थितियां थी, ये जाना जा सकता है। साल 2019 में प्रधानमंत्री मोदी भी चंद्रयान 2 मिशन के इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए इसरो मुख्यालय बेंगलुरु पहुंचे थे। लेकिन आखिरी पलों में चंद्रयान 2 का 47 दिनों का सफर अधूरा रह गया। चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर उतरने ही वाला था कि लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया। Subsequently, the communication from the lander to ground station was lost. The data is being analyzed. यही वो पल था जब लगा मानो सब कुछ थम गया। यही वो पल था जब देश ने इसरो चीफ को फूट फूट कर रोते देखा और प्रधानमंत्री मोदी को उन्हें ढांढस बंधा दी। सबने देखा कि इसरो का चांद से नाता कितना गहरा है। तभी तो 3 साल बाद ही एक बार फिर भारत ने चांद की सतह की तरफ कदम बढ़ा दी। 23 अगस्त 2023 को दुनिया की नजरें मिशन चंद्रयान 3 पर टिक गई और उस ऐतिहासिक पल का गवाह बनी जब भारत ने चांद पर नया इतिहास रच दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और चांद पर भारत के सफलतापूर्वक कदम पड़ने पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने भी बेहद खुशी जताई है। उन्होंने इस कामयाबी के लिए इसरो को बधाई दी। हमारे महान राष्ट्र के नागरिक के रूप में ये बेहद गर्व की बात है कि मैंने आज चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के उल्लेखनीय लैंडिंग को देख लिया। चंद्र मिशन की सफलता ने भारत को चंद्र सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाले देशों के चुनिंदा समूह में शामिल कर दिया है। यह और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यानी साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला एकमात्र देश है। इससे वैज्ञानिक अनुसंधान और खोज में नए रास्ते खुलेंगे। ये राष्ट्र की प्रगति का जरूर बहुत ही अहम प्रतीक है।
इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर टीम इसरो और वैज्ञानिक समुदाय को मेरी हार्दिक बधाई। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत का परचम लहराने वाले इसरो ने चांद पर कदम रखकर एक नया इतिहास सृज दिया। इसके पीछे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत है। अपनी स्थापना से लेकर इसरो लगातार कामयाबी की उड़ान भर रहा है। आज उसने देश को चांद तक सफलतापूर्वक पहुंचा दिया। इसलिए इसरो के इतिहास से लेकर देश में रॉकेट के विकास के बारे में जानना जरूरी है। साइकिल और बैलगाड़ियों पर रॉकेट को ढोने से लेकर चंद्रयान मिशन तक का सफर तय कर हिंदुस्तान ने दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। बुलंद हौसलों के दम पर वैज्ञानिकों ने देश को आज इस मुकाम पर पहुंचाया है, जिसमें इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की सबसे बड़ी भूमिका है। 1962 ये वही साल था जब भारत ने अंतरिक्ष का सफर करना तय किया और डॉक्टर विक्रम ए साराभाई की दूरदर्शिता पर 1962 में इनकॉस्पर यानी भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान समिति की स्थापना हुई। बाद में एडवांस टेक्नोलॉजी के विकास के लिए इसका नाम बदलकर इसरो कर दिया गया। 5 अगस्त 1969 को इसरो का गठन हुआ और तमाम चुनौतियों का सामना करते इसके वैज्ञानिक कामयाबियों की इबारत लिखते चले आ रहे हैं। और आज इसरो की गिनती दुनिया की 6 सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों में होती है। 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट को रूस के लॉन्च सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च कर अपना नाम अंतरिक्ष की दुनिया में दर्ज कराया। उस वक्त इस सैटेलाइट को बनाने और लॉन्च करने में 3 करोड़ रुपए का खर्च आया था। इस बड़ी कामयाबी के बाद से भारत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अंतरिक्ष की उसकी यात्रा जारी रही। इसरो की बड़ी उपलब्धियों की अगर बात की जाए तो 18 जुलाई 1980 को SLV-3 का सफल परीक्षण हुआ। सफल परीक्षण के साथ ही भारत उन देशों में शुमार हुआ जो खुद का सैटेलाइट लॉन्च करते थे। इसके जरिए इसरो ने रोहिणी सैटेलाइट को पृथ्वी के ऑर्बिट में स्थापित किया। साल 1983 में इनसेट 1B को प्रक्षेपित किया गया। ये प्रक्षेपण दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसारण और मौसम के पूर्वानुमान के लिए किया गया। SLV-3 के सफल प्रक्षेपण के बाद 1992 में इसके अपग्रेडेड वर्जन ASLV का प्रक्षेपण हुआ। साल 1994 में इसरो ने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV का सफल प्रक्षेपण किया। इसकी मदद से अब तक 50 से ज्यादा सफल मिशन लॉन्च किए जा चुके हैं। तमाम उपलब्धियां हासिल करते हुए इसरो ने चांद की तरफ कदम बढ़ाना तय किया और फिर चंद्रयान मिशन की बारी आई। 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने 1380 किलोग्राम के चंद्रयान 1 को लॉन्च किया। मिशन के अहम उद्देश्यों के सफल समापन के बाद 29 अगस्त 2009 को इसका अचानक रेडियो संपर्क टूट गया, जिसके कुछ दिनों बाद इस मिशन को खत्म करने की घोषणा कर दी गई। फिर 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग हुई। हालांकि मिशन कामयाब भले ही नहीं रहा, लेकिन इसने इसरो के इरादे को और मजबूत करने का काम किया। चंद्रयान 2 के बाद 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया। इससे पहले इसरो ने 2014 में मंगल मिशन की कामयाबी से दुनिया को चौंका दिया। अपनी पहली ही कोशिश में इसरो ने मंगलयान को मंगल की धरती पर उतारकर कीर्तिमान रच दिया और इसके साथ ही ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया। आज भारत न सिर्फ उपग्रहों के प्रक्षेपण के मामले में आत्मनिर्भर है, बल्कि कई दूसरे देशों के उपग्रहों को अंतरिक्ष तक पहुंचा रहा है।
1999 से लेकर 2022 तक भारत 345 विदेशी सैटेलाइट्स को प्रक्षेपित कर चुका है। आज 34 देश अपने उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने के लिए भारत के इसरो को चुनते हैं। 1999 से 2022 तक उपग्रहों को प्रक्षेपित कर इसरो करीब 448 करोड़ रुपए की कमाई कर चुका है। भारत का अंतरिक्ष का सफर बेहद दिलचस्प और कामयाबी भरा रहा है। भारत की जमीन से पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, जिसे तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा से छोड़ा गया। उस रॉकेट को साइकिल से लॉन्च पैड तक ले जाया गया था और इसके बाद से भारत अंतरिक्ष में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता चला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चंद्रयान मिशन की सफलता के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। इसरो वैज्ञानिकों की कामयाबी ने हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा कर दिया है। आज पूरी दुनिया भारत को सलाम कर रही है, शाबाशी दे रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, देश में किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। इसरो पर गर्व है। तमाम लोग ये कह रहे हैं, जो साइंटिस्ट हैं हमारे, उन पर गर्व है। साथ ही साथ देखिए किस तरह से पटाखे फोड़े जा रहे हैं, सड़कों पर भंगड़ा किया जा रहा है, डांस कर रहे हैं, चाहे स्कूली बच्चे हो, कॉलेज के स्टूडेंट्स हो या फिर हर एक हिंदुस्तानी। दरअसल आज अपने आप पर गर्व महसूस कर रहा है कि वो हिंदुस्तानी है। इंडिया गेट पर हमारी सहयोगी अनामिका गौड़ ने भारत की कामयाबी का जश्न मना रहे कुछ लोगों से बात की। सुनिए क्या कह रहे हैं। कितनी खुशी है, चांद पे भारत पहुंच गया है। हाँ जी मैम, बहुत खुशी है हमको कि आज चांद जो है चांद भारत पे पहुंच गया है। चांद पे भारत पहुंच गया है, सॉरी, चांद पे भारत पहुंच गया है। हम बहुत खुश हैं और उसी को हम सेलिब्रेशन चांद के पहुंचने की। आप कहाँ से आए हैं, क्योंकि इस समय बहुत लेट हो गया है। यूपी से आए। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से ही है मैम। दिल्ली से ही है। कैसा लग रहा है आज भारत को हर कोई एक ऐसी नजरों से देख रहा है, क्योंकि भारत ने सबको रास्ता दिखाया। हमारे लिए तो आज दिवाली हो गई है मैम। बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा। हमारे वैज्ञानिकों को बहुत शुभकामनाएं, हमारे मोदी जी को बहुत ज्यादा शुभकामनाएं और बहुत ज्यादा खुशी है। आज पूरा विश्व एक परिवार जैसा फील कर रहा है। हर कोई लाइव टेलीकास्ट देख रहा था जब लैंडिंग हो रही थी। आप क्या कहेंगे? मोदी जी है तो सबको मुमकिन है, लेकिन मोदी जी की वजह से आज देश आगे है। लेकिन हमारा जो आज सक्सेस हुआ DRDO थ्रू साइंटिस्ट लोग की है, वो कोई आज तक नहीं कर पाया। आज मोदी जी की वजह से देश आज कहाँ पहुँच गया। देखिए आज इतना माहौल बन गया इंडिया में, सब जगह में आज खुशी का माहौल चल रहा है। और भी लोग यहाँ पे हैं। आपके लिए क्या मायने हैं चंद्रयान के चांद पे उतरने के? भारत ये देश ये विश्व गुरु बनने की राह पर है। मोदी जी की सभी प्रयासों की वजह से आज चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा पे लैंड हो गया है। उस वक्त की खुशी मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप सभी से जानना चाहूंगी, जब लैंडिंग हुई 500 मीटर दूर था, 200 मीटर दूर था, और जब लैंड हुआ तो उस समय क्या खुशी थी? धीरे धीरे धड़कनें बढ़ रही थी कि कैसे लैंड होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर देशभक्ति की नजीर पेश की। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रधानमंत्री मोदी का दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स समिट के मंच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल जब वो मंच पर दूसरे नेताओं के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाने जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि तिरंगा मंच पर नीचे रखा हुआ है और ये उनके पैरों के नीचे आ सकता है। ऐसे में उन्होंने तुरंत उसे उठाया और अपनी जेब में रख लिया। वहीं मेजबानी कर रहे दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने भी पीएम मोदी से सीख लेते हुए अपना झंडा उठा लिया। ये झंडे वहां मंच पर इसलिए रखे हुए थे ताकि G20 के नेता ठीक उसी तरह लाइन में खड़े हो जाएं, लेकिन प्रधानमंत्री जैसे ही मंच पर चढ़े तो उन्हें अच्छा नहीं लगा और उन्होंने तिरंगे को सम्मान देते हुए इसे उठा लिया। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया। वहीं पीएम ने ब्रिक्स की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि इस संगठन ने कई कामयाबियां हासिल की हैं। ये लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हुए उसे बेहतर बना रहा है। भारत में हमने दूर सुदूर तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों और उनके तक शिक्षा पहुंचाने के लिए दीक्षा यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म बनाया है। साथ ही स्कूल के विद्यार्थियों के बीच इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए हमने देश भर में
10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स बनाए। मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकाल मंदिर में नाग पंचमी के मौके पर रिकॉर्ड तोड़ लड्डू प्रसाद की बिक्री हुई। मंदिर में 24 घंटे के दौरान प्रसाद काउंटर से लगभग 52 लाख रुपए का प्रसाद बेचा गया, यानी करीब 128 क्विंटल से ज्यादा का लड्डू का प्रसाद श्रद्धालुओं ने खरीदा। हालांकि इसके लिए महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने पहले से ही तैयारी की हुई थी, क्योंकि सोमवार को नाग पंचमी पर और महाकालेश्वर महाराज की 7वीं सवारी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन लाभ करने के लिए उज्जैन पहुँचे थे। ये लड्डू प्रसाद श्रद्धालुओं को 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम और 1 किलो के पैकेट में उपलब्ध होता है। इसकी कीमत 400 रुपए प्रति किलोग्राम रखी गई है। हिमाचल प्रदेश समेत उत्तर भारत में भारी बारिश हो रही है। पहाड़ों में इस बरसात से लोगों की मुश्किल बढ़ गई। मंडी और हमीरपुर समेत हिमाचल की कई जगहों से भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं सामने आई। मंडी के सराज क्षेत्र में भारी भूस्खलन हुआ, इससे कई घरों को नुकसान पहुंचा। इस दौरान ग्रामीणों ने पीड़ित परिवारों की मदद की और उन्हें मलबे से बाहर निकाला। उधर बालद नदी में भारी बारिश की वजह से पुल बीच से ढह गया। इससे हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी का संपर्क हरियाणा और चंडीगढ़ से कट गया। चंद्रयान 3 को लेकर खेल जगत के हस्तियों ने भी देशवासियों को बधाई दी है और वैज्ञानिकों को सलाम किया है। ऐसी ही खबरों को और जानने के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं खेल चक्कर। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा ने फिडे विश्व कप के फाइनल में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। उन्होंने दूसरा गेम भी ड्रॉ खेला। अब गुरुवार को प्रज्ञानंदा और कार्लसन के बीच विजेता का फैसला टाई ब्रेकर के जरिए होगा। 18 साल के युवा प्रज्ञानंदा ने दूसरे दौर में नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को कड़ी टक्कर दी और 30 चाल के बाद ही दोनों के बीच दोबारा ड्रॉ पर सहमति बन गई। केंद्रीय चुनाव आयोग ने सचिन तेंदुलकर को अपना नेशनल आइकन बनाया। इसके लिए दिल्ली में कार्यक्रम हुआ। इस दौरान सचिन ने चुनाव आयोग के साथ ज्ञापन पर साइन किए। अब सचिन मतदाता जागरूकता समेत दूसरे अभियानों पर चुनाव आयोग के साथ शामिल होंगे। सचिन तेंदुलकर ने चंद्रयान 3 की कामयाबी को लेकर भी इसरो और वैज्ञानिकों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने लिखा कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। वहीं सचिन ने पिछले मिशन चंद्रयान 2 को सीख बताया और तब इसरो चीफ रहे के सिवान और उनकी टीम के योगदान को भी सराहा। टीम इंडिया के क्रिकेटरों ने भी चंद्रयान 3 की कामयाबी का जश्न मनाया। आयरलैंड के डबलिन में T20 सीरीज खेल रहे भारतीय खिलाड़ियों ने तालियां बजाकर इस पल पर गर्व जताया। वहीं रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी भारतवासियों को बधाई दी। पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी चंद्रयान 3 की उपलब्धि पर वैज्ञानिकों की तारीफ की। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की और लिखा कि जो लोग भारत की नाकामी की कामना कर रहे थे, आज की रात वो सो नहीं पाएंगे। वहीं टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने इस पल पर गर्व जताया। साथ ही बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने लिखा कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने पर सभी को बधाई। भारत ऐसा पहला देश है जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार कदम रखा है। तो न्यूज पथ पर आज का सफर बस यहीं तक, लेकिन चलते चलते आज की बेहद इमोशनल करने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं जो चंद्रयान से जुड़ी है। कुछ दिन बाद रक्षाबंधन का त्योहार है। उससे पहले चंदा मामा के पास विक्रम पहुंच गया है। राखी से जोड़कर बनाई गई विक्रम और चांद की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें धरती की तरफ से भेजी गई राखी जो कि रोवर की शक्ल में है, चांद की कलाई पर दिखाई गई है। ये तस्वीर चांद से हमारे लगाव और वैज्ञानिकों की कामयाबी दोनों को दर्शाती है। चांद पर पहुंचने की खुशी को आप भी एंजॉय कीजिए। लेकिन इसी के साथ मुझे लेना होगा आपसे इजाजत, यानी कि न्यूज पथ पर आज मेरे साथ श्वेता झा के साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।